अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। मौसम बदल गया और साथ ही हमारे घरों में मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बदल रही हैं। ख़ास तौर पे ड्रेसिंग टेबल पर डिफरेंट किस्म के मॉइस्चराइजिंग लोशंस और लिप बाम्स वगैरह निकल आती हैं। लेकिन एक चीज़ जो सभी घरों में कॉमन यूज़ होती है वो है वैसलीन या पेट्रोलियम जेली। तो आज इसके कुछ और भी यूजेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो विंटर में एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के अलावा भी पेट्रोलियम जेली के और बहुत सारे यूजेस हैं। तो आज मैं आपके साथ डिफरेंट किस्म के हैक्स शेयर करूँगी। तो बढ़ते हैं हैक नंबर 1 की तरफ। जब किसी फंक्शन या पार्टी में हमें बड़ी बड़ी ज्वेलरी हैवी ज्वेलरी पहननी पड़ती है तो उसकी वजह से कानों में काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है और कान अच्छे खासे ज़ख्मी हो जाते हैं। तो उसके लिए एक ज़बरदस्त सा हैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने अपने इयररिंग्स पे लगा लेनी है इस तरह से वैसलीन या पेट्रोलियम जेली। दोनों इयररिंग्स को आपने इस तरह से कवर कर देना है। इसके बाद आपने पहनने हैं अपने ये इयररिंग्स। तो इस तरह करने से आपके कानों में ना ही किसी किस्म का कोई ज़ख़म होगा और ना ही किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होगी। और जो कानों के सुराख बंद हो रहे होते हैं वो भी इस तरीके से आसानी से खुल जाएंगे। तो ये ज़बरदस्त सा हैक आपने ज़रूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। अगर आपके घर में भी कोई इस तरह का जार या बॉक्स या इस तरह से कोई नेल पॉलिश का इस तरह से कंटेनर टाइटली बंद हो जाता है और उसके बाद खुलता नहीं है, खोलने में बहुत मुश्किल होती है, तो आपने उसके अराउंड इस तरह से वैसलीन या पेट्रोलियम जेली लगा देनी है। इसके बाद आपने इसको बंद करके रख देना है। जब भी आपको दोबारा ज़रूरत महसूस होगी तो इसको खोलने में आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। वैसलीन लगाने की वजह से ये ईज़िली दोबारा खुल जाएगा और इस तरह से टाइट बंद नहीं होगा कि इसको हम खोल ना पाएँ। तो ये ज़बरदस्त सा हैक भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं हैक नंबर 3 की तरफ। सर्दियों में सबसे ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं हम अपने लिप्स की। फटे हुए होंठ किसी को भी अच्छे नहीं लगते, सॉफ्ट और नर्म मुलायम होंठ सभी चाहते हैं और डिफरेंट किस्म की लिप बाम हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज हम बनाएंगे एक होममेड लिप बाम वैसलीन की मदद से। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा कंटेनर चाहिए होगा, साफ़ सुथरा सा। इसके बाद मैंने एक अपने फेवरेट कलर की ले ली है लिपस्टिक। आपके पास अगर कोई लेफ़्ट ओवर थोड़ी सी बची हुई लिपस्टिक भी है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी अमाउंट ऊपर से उतार ली है लिपस्टिक की। अपनी मर्ज़ी का शेड आप भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ले ली थी वैसलीन। अब अच्छी तरह से मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। तो आप अगर थोड़ा सा डार्क शेड चाहते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा लिपस्टिक भी डाल सकते हैं और इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। मैं अभी थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो बड़ा ही एक ज़बरदस्त सा शेड तैयार हो गया है। अब मैंने इसको माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए रख के मेल्ट कर लिया था। तो मेल्ट होने के बाद ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसे एक कंटेनर में डाल दूँगी। छोटी सी डब्बी मेरे पास पड़ी हुई थी तो इसमें मैं डालकर इसको थोड़ा सेट होने के लिए रख दूँगी। ये एक और लिप बाम है, ये भी मेरी होममेड है। ये मैंने खुद से तैयार की है लिपस्टिक की मदद से। तो इसका भी बड़ा ज़बरदस्त सा शेड है। ये देखिए मैं आपको चेक करवा रही हूँ। और दूसरी लिपस्टिक की मदद से जो मैंने लिप बाम तैयार की है अभी आपके सामने, ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त सा शेड मैंने घर में ही तैयार कर लिया बग़ैर किसी खर्चे के। तो इस तरह से आप भी अपनी बची हुई लेफ़्ट ओवर लिपस्टिक से या अपने फेवरेट कलर की लिपस्टिक से इस तरह से अपना लिप बाम घर में ही तैयार कर सकते हैं बग़ैर किसी खर्चे के। तो इस तरह से इस हैक को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप जब भी लगाएंगे इसकी मदद से आपके होंठ नरम मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो बढ़ते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। अगर कभी ऐसा हो कि इमरजेंसी में आपके पास फाउंडेशन नहीं है और आपको कहीं जाना भी है और अर्जेंट फाउंडेशन बनाना है तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सा हैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने अपने कॉम्पैक्ट पाउडर को लेना है और उसको हल्का सा इस तरह से खुरच लेना है उसके डब्बे में से और इसके बाद आपने डाल देना है इसको एक छोटे से कंटेनर में। तो थोड़ा सा मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट लूँगी मैं वैसलीन की। वैसलीन आपने बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। बस इतनी लेनी है कि आपका इन दोनों चीज़ों को जब आप मिक्स करें तो एक फाउंडेशन की तरह का पेस्ट तैयार हो जाए। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा शाइनी लुक देना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा हाइलाइटर भी ऐड कर दें, लेकिन मैं विदाउट हाइलाइटर बना रही हूँ। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक हमारा अर्जेंट फाउंडेशन तैयार हो जाता है। आप विंटर में इसको यूज़ कर सकते हैं, समर्स के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है फार्मूला। तो विंटर में आप इस तरह से अर्जेंट अपना फाउंडेशन बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा इसका रिज़ल्ट हो जाता है और इस तरह से आप कभी भी आपको
इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो आप इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको डिफ़रेंस भी दिखाऊँगी दूसरे हाथ में और इस हाथ में कि ये कितना ज़बरदस्त सा एक फ़ाउंडेशन हमारे लिए बन गया। हमने खुद से ही बना लिया बग़ैर किसी ख़र्चे के। तो डिफ़रेंस आप देखें कि कितना अच्छा रिज़ल्ट है और ये वाक़ई बड़े काम का है कि आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हैक नंबर 5 की तरफ। हम सभी को परफ्यूम्स लगाना पसंद होता है। हम बड़े महँगे-महँगे परफ्यूम्स ले रहे होते हैं, लेकिन कुछ परफ्यूम्स इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते और बहुत जल्दी उनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा हैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त है कि आपने क्या करना है, जब भी परफ्यूम लगाना है अपनी कलाई पर या अपने कानों के पीछे या नेक पर, जहाँ भी आपने स्प्रे करना है, वहाँ आपने थोड़ी-सी वैज़लीन अप्लाई कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद आपने परफ्यूम स्प्रे करना है, तो आपका ये परफ्यूम सारा दिन महकेगा, ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और सारा दिन इसकी खुशबू आपके पास से आती रहेगी। इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं हैक नंबर 6 की तरफ। तो जब कभी हम नया जूता लाते हैं, इसको पहनने के बाद इसने हमारे पाँव में ज़ख़म लाज़मन करने होते हैं, जिसकी वज़ह से हमारी पूरी जो एड़ी है, एड़ी के ऊपर वाली साइड है, वो छिल जाती है और बड़ी तकलीफ़ में हम होते हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा है कि आपने इस तरह से शूज़ को लेना है और इसकी हील वाली साइड पर, एड़ी वाली साइड पर आपने लगा देनी है पेट्रोलियम जेली या वैज़लीन और इसको अच्छी तरह से इससे कवर कर देना है। इसके बाद आपने शूज़ पहन लेने हैं, ये वाले जूते पहन लेने हैं, तो आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और ना ही किसी किस्म का कोई ज़ख़म बनेगा। तो इस ज़बरदस्त से हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं हैक नंबर 7 की तरफ। तो इसी तरह से जब कभी हम रिंग पहन लेते हैं ऐसी, जो कि बहुत टाइट होती है और निकलने में उतरने में नहीं आ रही होती, तो इसके लिए भी हमने ये करना है कि अपनी रिंग के अराउंड लगा लेनी है पेट्रोलियम जेली या वैसलीन। अच्छी तरह से इसको कवर कर देना है इससे और इसके बाद हमने ईज़िली आराम आराम से इसको मूव करते हुए बाहर की तरफ लाना है, तो ये बहुत आसानी से उतर जाएगी और किसी किस्म का हमारे हाथ पर भी किसी किस्म का कोई इरिटेशन या ज़ख़म नहीं होने देगी। तो इस ज़बरदस्त से हैक को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं हैक नंबर 8 की तरफ। तो ये भी बड़े काम आने वाली टिप है कि जब कभी हमारी इस तरह से बैग्स की ज़िप्स या जैकेट या किसी भी आपके कपड़ों की ज़िप आपकी ख़राब हो जाए और इस तरह से अटकने लग जाए और इजीली वो ना खुलती है और ना बंद हो रही होती है, तो आपने क्या करना है कि इस तरह से पेट्रोलियम जेली लेके या वैसलीन लेके इस पर अच्छी तरह से लगा देनी है, इसको पूरी ज़िप पे कवर कर देना है। इसके बाद आप जब इसको बंद करेंगे या खोलेंगे तो ये ईज़िली बड़ी स्मूथ हो जाएगी और ईज़िली खुलेगी भी और बंद होगी। तो इस ज़बरदस्त हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। ये हैक तो तकरीबन सभी को मालूम होगा कि जब कभी हम हेयर कलर करते हैं, हेयर डाई करते हैं, तो हमारी स्किन को हम किस तरह से महफूज रखें कि उस पे कलर ना आए हेयर डाई का। तो हमने अपनी स्किन पर लगा लेनी है वैसलीन। इस तरह करने से हमारी स्किन पर हेयर डाई का कलर नहीं आएगा और स्किन सेफ रहेगी। तो आप अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर हैक की तरफ। विंटर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होता है कि हमारी हील्स फट जाती हैं, एड़ियाँ फटी-फटी हो जाती हैं, इनमें क्रैक्स हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से हम काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं और इनको कवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही विंटर शुरू हो तो अपने पैरों पर आपने लगाना शुरू कर देनी है वैसलीन। अच्छी तो इस टाइम आप मेरे पाँव की भी कंडीशन देख सकते हैं कि इनकी भी हील्स काफ़ी ख़राब हो रही हैं और मेरी हील्स पे भी क्रैक्स पड़ना शुरू हो रहे हैं। तो मैंने अभी से इनकी केयर करना शुरू कर दी है कि मैं रात में सोने से पहले अच्छी तरह से पेट्रोलियम जेली लेकर और पूरे पाँव को कवर कर लेती हूँ दोनों को और उसके बाद मैंने इस पे पहन लेनी होती है सॉक्स और सुबह उठकर जब मैं सॉक्स उतारती हूँ तो मेरे पाँव काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके होते हैं और काफ़ी मेरी कम हो रही हैं अब हील्स पे क्रैक जो पड़ना शुरू हो रहे थे। तो आपने भी पूरी सर्दियों में अपने पाँव को इसी तरह से सेफ रखना है इस चीज़ से। इसके बाद आपके इस तरह रेगुलर करने से आपके जो एड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाएँगी और स्मूथ हो जाएँगी और देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो बढ़ते हैं हम हैक नंबर 11 की तरफ। अगर हम प्रॉपर ट्रिमिंग करवाते रहें तो हमारे बालों में स्प्लिट एंड का मसला नहीं होता, लेकिन अगर हम कभी ट्रिमिंग करवाना भूल जाएँ या लेट हो जाएँ तो स्प्लिट एंड्स का मसला शुरू हो जाता है। बाल दो मुँहे होने लग जाते हैं, तो इसके लिए एक बड़ी क्विक सी रेमेडी है मेरे पास कि आपने क्या करना है कि पेट्रोलियम जेली लगाकर इस तरह से अपने हाथों पे रब करते हुए इसके बाद अपने बालों के एंड्स पे लगा लेनी है हल्की-हल्की सी। तो आपके जो एंड्स हैं वो एकदम से स्मूथ हो जाएँगे और बुरे नहीं लगेंगे। तो आप इस तरह से टेम्परेरी इसका ये हल कर लिया करें। तो इसके अलावा आपने ट्रिमिंग ज़रूर करवानी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। ने इसी तरह से आईलैशेज़ और आईब्रोज़ पे भी आप वैसलीन लगा लिया करें, इससे इनकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो आपने इस तरह करके देखना है, देखेंगे आपको ज़बरदस्त इससे रिज़ल्ट मिलेगा।
तो आई होप आज के ये ज़बरदस्त से हैक्स और छोटे-छोटे आइडियाज़ आपको यकीनन पसंद आए होंगे। इसमें से बहुत सारे हैक्स आपको मालूम होंगे, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कभी-कभी हमारे दिमाग से ये छोटी-छोटी बातें निकल जाती हैं और इस तरह से देखने से वो ज़हन में दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं। तो अगर आपको मेरी ये छोटी-सी एफ़र्ट पसंद आई है, मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद नई अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ आप सबके लिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।